हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम पांडे। आई वेलकम यू ऑल टू द पैरेलल वर्ल्ड। आज हम डीएलटी के बारे में बात करेंगे। डीएलटी क्या है, ये काम कैसे करता है, ये हमें क्या क्या ऑफर करने वाला है और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। DLT stands for Distributed Ledger Technology. What is this ledger? Ledger is nothing but a record book or a database. ये डेटाबेस ट्रांजैक्शंस के हो सकते हैं, सेल्स परचेज के, पर्सनल डिटेल, टैक्स कलेक्शन, वोटर डिटेल्स, बैंक डिटेल्स और मेनी मोर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। पहले के जमाने में ये रजिस्टर्स में लिख के स्टोर किया जाता था, पर आज के डिजिटल जमाने में ये डेटाबेस के फॉर्म में किसी कंप्यूटर में या किसी सर्वर में एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे रखा जाता है। बट व्हाट इफ दिस डेटा गेट्स हैक्ड? What if this data gets corrupted? Talking about a latest news, 4.75 करोड़ इंडियंस के ट्रू कॉलर डेटा डार्क वेब पे सेल के लिए अवेलेबल है। Somebody hacked and put them on sale. That data can be misused. Internet gave us everything except trust and values. हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि जो हमने डेटा क्लाउड स्टोरेज पे सेव करके रखा है वो सेफ है या नहीं है। That data can be hacked, that can be manipulated और that can get corrupted. इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डेटा किसी एक पॉइंट पे ना स्टोर करके डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर किया जाता है। दोस लोकेशंस आर नोन एज नोड्स। दीज नोड्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर और अगर डेटाबेस में कहीं पे भी कोई चेंज किया जाता है तो हर एक नोड में विद इन सेकेंड्स अपडेट हो जाता है। डेटा को प्रोटेक्ट किया जाएगा एडवांस क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम से। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी एक प्रोटेक्शन का मेथड होता है बाय पुटिंग पासवर्ड्स और सिक्योरिटी कोड्स। बिलीव और नॉट, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इज द न्यू इंटरनेट ऑफ ट्रस्ट एंड इंटरनेट ऑफ वैल्यूज। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की हेल्प से डेटाबेस में किए गए किसी भी चेंज को हम ट्रेस बैक कर सकते हैं, जो कि ये सिस्टम को पूरा ट्रांसपेरेंट बनाता है। सपोज करो कि हम टैक्स का पैसा भरते हैं पर हमें पता नहीं होता कि वो पैसा कहां पे यूटिलाइज हो रहा, बट विद दिस टेक्नोलॉजी वी वुड बी एबल टू नो कि हमारे टैक्स का पैसा कहां पे जा रहा है, कहां पे खर्च हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से मीडिएटर्स का भी काम खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन मनी ट्रांसफर, बैंक एक्ट एज मीडिएटर और वो एक ट्रांजैक्शन चार्ज लेता है हर एक ट्रांजैक्शन का। इन रियल एस्टेट बिजनेस देयर इज अ मैन हु प्रोवाइड्स द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट और वो एक कमीशन चार्ज करता है। बट इन डीएलटी देयर विल बी अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम और पीयर टू पीयर कनेक्शंस भी होंगे, जिसके कारण हमें किसी मीडिएटर पे ट्रस्ट के लिए नहीं रिलाई करना होगा। वी कैन ट्रस्ट द अदर पर्सन डायरेक्टली। आने वाले टाइम में डीएलटी बहुत सारे फील्ड्स में रिवॉल्यूशन क्रिएट करने वाला है, विच इंक्लूड फाइनेंस, बैंकिंग, टैक्स कलेक्शन, वोटिंग, मेडिकल, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मेनी मोर। पर हर एक फील्ड में डीएलटी इंप्लीमेंट करने का अलग तरीका हो सकता है। उन्हीं तरीकों में से एक तरीका है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन अलोन हैज द पोटेंशियल टू चेंज आवर लाइव्स इन अपकमिंग ईयर्स। ब्लॉकचेन में लेजर्स की एंट्री ब्लॉक्स के फॉर्म में होती है, जो कि हैश कोड प्रोटेक्टेड होते हैं। हैश कोड इज अ टाइप ऑफ पासवर्ड और हर एक ब्लॉक प्रीवियस एंट्री के ब्लॉक से एक इम्यूटेबल चेन से लिंक होता है, जिसका मतलब यह है कि आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एनी चेंज विल क्रिएट अ न्यू ब्लॉक एंड दिस इंटरलिंकिंग ऑफ ब्लॉक्स क्रिएट्स अ चेन, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज ब्लॉकचेन। अगर कोई डेटा के साथ मैनिपुलेशन करना भी चाहता है, देन ही नीड टू चेंज द होल चेन, दैट इज नियर इम्पॉसिबल ड्यू टू सिक्योरिटी। इसी चेन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ट्रेस बैक कर सकते हैं कि कब और किस टाइम डेटा में कौन से चेंजेस किए गए। एक एग्जांपल के तौर पे एक पीस ऑफ लैंड के ओनरशिप की बात करें तो ब्लॉकचेन की हेल्प से हम ट्रेस बैक कर सकते हैं कि कब और किस डेट को इसका ओनर कौन था। ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा जिससे लैंड डीलिंग में कोई भी फ्रॉड वाले केसेस नहीं आएंगे। और अगर लैंड की ओनरशिप चेंज हो रही है तो दोनों पार्टीज की सहमति से एक नया एंट्री क्रिएट होगा, जो एक नया ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर होगा। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लैंड रिसोर्स के ओनरशिप को ब्लॉकचेन के फॉर्म में स्टोर करने का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। केवल लैंड रिसोर्स के ओनरशिप की बात नहीं है, हर एक फील्ड में ब्लॉकचेन को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हम ब्लड बैंक को अप्रोच करते हैं। बट व्हाट इफ एक पब्लिक ब्लॉकचेन में सबके डिटेल्स अवेलेबल हो एंड वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द पर्सन एंड आस्क फॉर हेल्प। दिस विल रिड्यूस द टाइम, कॉस्ट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट गोइंग इनटू क्रिटिकल कंडीशन। Similarly, blockchain can be implemented to lot many different fields. बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ब्लॉकचेन ही बिटकॉइन है, बट ब्लॉकचेन इज नॉट बिटकॉइन। ब्लॉकचेन का कोई सेंट्रलाइज्ड ओनर नहीं होता, पर उसमें लगे रिसोर्सेज के मेंटेनेंस के लिए कुछ पर्संस को अपॉइंट किया जाता है। उन पर्संस को इंसेंटिव्स के रूप में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी दी जाती है, सच एज बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी
and the process of earning this Bitcoin and cryptocurrency is known as mining. Now I think everybody have a clear-cut idea of what is distributed ledger technology, what is blockchain, what is cryptocurrency or Bitcoin, and what is mining. If you liked this information, hit the like button, and if you are new to the channel, hit the subscribe button. I will be back with new technology video soon. Till then, tata, bye bye.